में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था। योगी मेरे को तो पॉलिटिक्स का पता नहीं था उस टाइम, मैंने सोचा भी नहीं था, क्यों पूरा मेरा तो फोकस खेल पे रहता है। अब मुझे पता चला कि 2 साल पहले जो बात बोली थी वो यही थी। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, मैं आज बता देना चाहता हूं। चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, देवेंद्र के साथ मेरा बहुत पुराना निकट नाता रहा है। और जब मैं देवेंद्र को पहली बार मिला, जब मैंने उसकी मां की बातें सुनी, मेरे मन को छू गया कि मेरे देश की आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मां, अनपढ़ मां, अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है, लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मां प्रेरित करती है। और देवेंद्र भी गरीबी की परवाह किए बिना जी जान से जुट करके भारत का सम्मान बढ़ाया है। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। और इसलिए मैं चूरू वासियों से विशेष रूप से ऐसा गरीबी से ही लड़ा, ऐसा नहीं, दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया। ऐसे मेरे साथी को, चाहे वो चूरू हो, झुंझुनू हो या सीकर हो, आप भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दीजिए। योगी मेरे को तो पॉलिटिक्स का पता नहीं था उस टाइम, मैंने सोचा भी नहीं था, क्यों पूरा मेरा तो फोकस खेल पे रहता है। अब मुझे पता चला कि 2 साल पहले जो बात बोली थी वो यही थी। मुझे एक विजन मिला है, मैं जनसेवा के क्षेत्र में आया हूँ, मैं मेरी बात रख रहा हूँ। हमारे खेल में कहते हैं ये टारगेट रखो, ये तो मेरा टारगेट सिर्फ ये है। मैं नेगेटिव कभी बोलता ही नहीं हूँ मेरी लाइफ में, नकारात्मक शब्द ही नहीं है मेरी लाइफ में। मैं मेरी जिंदगी में जो परेशानी झेली है, मैं चाहता हूँ एक किसान का बेटा वो परेशानी ना झेले, एक दिव्यांग वो परेशानी ना झेले, उसी विजन के साथ आया हूँ मैं। एक आखिरी सवाल